आज से सिर्फ तुम और मैं इसका ख्याल रखेंगे। सुबह के वक्त मैं देख लूंगी और रात को तुम। मुझे सारा पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं। सारा को नीचा दिखाने के लिए छोटे और घटिया इल्जामात मत लगाओ। फवाद, आपको लग रहा है कि मैं छोटी हूँ, मैं ड्रामे कर रही हूँ? खुदा तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज रहा है तो इतना गरूर मत करो कि वो ये नेमत छीन ले। अम्मी, क्या हो गया आपको? इतनी नाराजगी क्यों? क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या किया अम्मी मैंने? बताएं मुझे, ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मुझसे इतनी नाराज हैं? क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? खुदा की कसम, मैंने आज तक आपसे एक झूठ नहीं बोला। छोटी कसम मत खाओ बेटा। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुमने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की। कभी भी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी जिंदगी में आपकी बहुत अच्छी बहू थी ना। ये अचानक से मैं इतनी मशकूक और इतनी झूठी कैसे हो गई हूँ? मुझे भी बताए। गलती मेरी थी। मैंने तुम पे अंधा एतबार किया। ना जाने अब तक तुमने कितने झूठ बोले होंगे मेरे साथ। नहीं बाजार, कभी भी नहीं। लेकिन आपकी ये बेरुखी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मुझे माफ कर दे। बेटा, ऐसी हरकत ही ना करो जिसमें माफी मांगू। नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी। लेकिन वादा करें मुझसे, आप इस तरह कभी मुझसे नाराज नहीं होंगी। आप बात नहीं करती, लगता है सारी दुनिया रुक गई। फवाद के कपड़े जल्दी से प्रेस करके ले आओ, मुझे जाना है। मेरे कपड़े तो सारा। जब तक मीना कपड़े लेकर आती है आपके, आप नाश्ता कर लें। आपका फेवरेट चीज ऑमलेट बनाया है मैंने। तो तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, मगर अब ठीक हो गई है। डॉक्टर समीर की मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है, खाओ और आराम आ जाता है। तो अच्छी बात है। नाश्ता यहाँ क्यों लगवाया? तुम जानती है ना कि खाना नाश्ता सब कुछ अम्मा जान के साथ करते हैं। अम्मा जान का ही हुक्म है। इसलिए इतनी जरूरत की है। आप लेट हो जाएंगे, नाश्ता कर लें। ऑमलेट खाकर बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। फवाद, नाश्ता कर ले। फवाद तो नाश्ता कर चुके हैं, तुम किसके लिए लगा रही हो? अच्छा, मैं नाश्ते पे वेट कर रही थी आपका। अम्मा जान का हुक्म था, तुम खुद खा लो। मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वापस दाफिज। आइंदा बेहतर होगा कि फवाद के खाने पीने का ध्यान रखना छोड़ दो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे उनका ख्याल कैसे रखना है।
क्या हो गया? अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? सुनो, ये नीचे कौन रो रहा है? मारिया आप ही आई हैं क्या? जी भाभी, मारिया आप यही बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान लग रही हैं। अब कोई नया मसला हो गया क्या? हाँ भाभी, लगता तो यही है। वो कह रही थी कि वकार भाई ने बच्चे छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है। क्या? जी। ओह, तुम एक काम करो ना, तुम नाश्ता बनाओ उनके लिए, लेकिन जाना मत देने, मैं खुद नाश्ता लेकर जाऊंगी उनके लिए। जी भाभी ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे इंटरकॉम कर देना। जी। मारिया, मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? क्या मतलब है अम्मी, मैं सच सच बताऊं? हाँ, आपको हमेशा अपनी बेटी ही गलत लगती है। कभी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, ऊपर से सऊद भीना के साथ मिलकर मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग सब मुझसे? बस बस, सऊद का फोन आ गया। हेलो सऊद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, ये मारिया अभी आपके पास आई है? हाँ सऊद मेरे पास है, लेकिन तुमने वकार को क्या कह दिया कि उसने बच्चे छीन लिए, उसको घर से बाहर निकाल दिया? अम्मा जान झूठ बोल रही हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से सब इन्हीं का किया धरा है। तुम कब से हिना के इतने हमदर्द बन गए कि बहन दुश्मन लगने लगी? अगर ये लोग तुम्हारे इतने ही करीब है तो उनसे कह दो कि बच्चे वापस करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा जान, आप भी इनकी बातों पे यकीन कर रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कसूर इनका है। क्या मतलब कसूर मारिया का है? क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दो मुझे इस बात का। हाँ, यही कसूर है कि उसी रेस्टोरेंट में मैं चली गई जहाँ पे हिना अपने मियाँ से मिलने गई थी। बोलो, मैं तो अपनी फैमिली के साथ अक्सर उसी रेस्टोरेंट में जाती, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में कांटे में जाने की? मेरे बच्चे छीन लिए, वो मुझे कभी मेरे बच्चे नहीं देगा, घर में घुसने नहीं देगा। बस कुछ नहीं। सर, ये कुछ कार्गो कंपनीज के शिपमेंट रेट्स हैं। इनमें सबसे रिलायबल कौन से हैं? सर वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उनके रेट्स बहुत हाई। उनके हेड या मैनेजर से कोई बात हुई आपकी? जी सर, बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल वो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। चलें, आप उनसे निगोशिएट करें, कुछ ही डील क्रैक करने की कोशिश करें, शाम तक अपडेट दें मुझे। ठीक है सर, राइट। हेलो फवाद। हाँ सर, बोलो। फवाद, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने आपके लिए नाश्ता लगाया और आप बगैर नाश्ता किए चले गए? सर आप प्लीज बी रियलिस्टिक। इस हकीकत को मानो कि चीजें बदल चुकी हैं। पहले सिर्फ तुम और मैं थे, और अब फवाद, लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ज़हन में रखो। क्या मतलब फवाद? सारा, मैं इस वक्त ऑफिस में बहुत बिजी हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी ये प्रोजेक्ट है, घर और नाश्ता नहीं। प्लीज समझने की कोशिश करो यार। मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ज़हन में रखो।
तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारी दिल की कैफियत बता रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस बात से हर्ट हुई हो। उस वक्त अम्माजान की बात मानकर फरवा के पास ना जाता तो बात बढ़ जाती। ठीक किया आपने, आप परवा के पास गए, मैंने माइंड नहीं किया बिल्कुल। तुम्हारी सोच और तुम्हारे ज़र्फ को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मुझे अपने अंदर गिल्ट महसूस होता रहा। कभी ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जज्बात से बेखबर हूँ। अगर कभी हालात की वजह से मुझे किसी एक तरफ झुकना पड़े, उसे मेरी बेवफाई या बेरुखी नहीं, मेरी मजबूरी समझना। मैं जानती हूँ फवाद आपको, आपकी मोहब्बत को। मुझे यकीन है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं सब जानती हूँ। नहीं तोड़ेंगे मेरा भरोसा। अगर तो ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज बी रियलिस्टिक। इस हकीकत को मानो कि चीजें बदल चुकी हैं। पहले से तुम और मैं थे और अब, लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं। तो मेरे घर कब हुई सेलिना? मेरे लिए मिसिंग यू यार। तुम लोग की सारी बातें मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। सही बात है। दादू कहाँ है? हाँ हाँ सुन रही हूँ। आपसे कह रही हूँ दादी कहाँ है? हाँ सेलिना मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करती हूँ यार। नहीं नहीं कुछ काम आ गया, करती हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? देख रही थी ना कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मुझे मम्मा के पास जाना है। तू जाओ ना, किसने रोका है? तुम्हारी मम्मा तुम्हें खुद छोड़कर गई हैं। हम क्या कर सकते हैं? दादी कहाँ है? मेरी माँ मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। बच्चों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया।
ना तुमने जो मुझे बातें कही हैं मैंने वही मारिया आप ही से कही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वकार भाई उन्हें घर से निकाल दें। क्या सऊद, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं जानती वकार भाई ने उनसे क्या बात की है। हाँ, लेकिन ये कहाँ की शराफत है कि आंटी के घर में होते वकार भाई आप ही को घर से निकाल दें, वो भी उनके बच्चों के बगैर। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, मेरा यकीन करें। अगर कुछ नहीं जानती तो एक बात जान लो, तुम्हारी और मेरी जो ये दोस्ती है नहीं तभी कायम रह सकती है, या तो मारिया आप ही को घर वापस लेके आओ आप लोग, या फिर उनके बच्चे उनको देकर आओ। इतनी सख्त टेंशन में अपने बच्चों के बगैर। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, आप टेंशन ना लें। अब एक और नई मुसीबत, भाभी ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मारिया आप ही, नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। उठाओ इसको यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैंने कब मांगा था नाश्ता, लेके जाओ इसे। कैसी बातें कर रही हैं आप इस घर की इकलौती बेटी हैं, इतने दिनों बाद आई हैं, आपकी खातिर तवाज़ा तो बनती है ना। अच्छा, क्यों ख्याल आ गया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा उठाओ नाश्ता और निकलो इस कमरे से, निकलो, चलो निकलो। एक बात पूछ सकती हूँ? नहीं। क्यों इतनी नाराज हैं आप मुझसे? क्यों नापसंद करती हैं आप मुझे? अगर आप मुझे वजह बता देंगी तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। तो सुनो, मैं तुमसे और सारा दोनों से नफरत करती हूँ। आई हेट यू बोथ, ओके? सारा के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये बात जरूर जानना चाहती हूँ कि ठीक है, सारा आपको पसंद नहीं है तो क्या उसकी वजह से आप मुझसे भी बात नहीं करेंगी? हकीकत तो कुछ और है। सारा मेरी दुश्मन बन चुकी है, मेरा और उसका रिश्ता बदल चुका है। मेरी बात सुनो, वो ही तुम्हें ब्याह के लाई थी ना इस घर में? हाँ बिल्कुल लाई थी, वो एक प्लानिंग के तहत मुझे इस घर में ब्याह कर लाई। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ मिल जाऊं और वो इस घर की जायदाद, घर, पैसे सब कुछ अपने नाम पर करवा ले, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो अब वो मेरी दुश्मन बन गई है। रियली? आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो आप देखिए ना, आप खुद परेशान हैं, कितनी टेंशन में हैं आप। अभी तो आपको इन फजूल बातों पर गौर भी नहीं करना चाहिए। आप यकीन कर सकती हैं मुझ पर, मैं आपकी और अम्मा जान की खैर ख्वाह हूं, कभी आप दोनों का बुरा चाह ही नहीं सकती मैं तो। सारा अब मेरी दोस्त नहीं है, सारा मुझे अब अपनी दोस्त नहीं बल्कि सौतन समझती है। मैं बच्चों को मारिया आपी के पास छोड़ने जा रही हूँ। रुको, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आप समझ नहीं रही, सऊद मुझसे खफा हो रहा है। वो कह रहा है कि हमने मारिया भाभी को बच्चों के बगैर कैसे निकाल दिया घर से। आप जानती नहीं, वो हम दोनों को कसूरवार समझ रहा है। और वकार के गुस्से को तुम अच्छी तरह से जानती हो ना? यार मामा, मुझे पता है आप उन्हें कन्विंस कर लेंगी। वैसे भी भाई ने घर छोड़ के कहाँ जाना है, वो यहीं होंगे। लेकिन सऊद चला गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो बहुत ईगोइस्ट है, वो दिल पे ले लेगा, जिद्दी है बहुत। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ सोचने तो दो। रात को आएगा ना वकार, तो मैं उससे बात करूंगी। अब उसका क्या मूड बनता है फिर ही कोई फैसला करेंगे ना। मेरी बात सुनो, तुम ना अभी बच्चों के पास जाओ, उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, जाओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अब मुझे जाने देना, कुछ नहीं कहेंगे भाई। मैंने कहा ना वकार आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। अभी तुम जाओ बच्चों के पास, जाओ उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या मसला है? ना क्या करूं मैं?
क्या क्या बताऊं मैं आपको। सारा ने इतने जुल्म किए हैं मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अम्मी, मुझे एक बात बताएं, क्या ये वाकई सच है कि सारा फरवाद से बुरा सलूक करने लग गई और जेलस है इससे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आता कि सारा ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। सारा फवाद के लिए इतनी पोजेसिव है कि उसको मेरा फवाद के साथ बैठना तक बर्दाश्त नहीं होता मारिया पे। मुझे भी उसकी ये बात पसंद नहीं है अम्मी। पता नहीं क्या जादू करके रखा हुआ है सारा ने, पल्लू से बांध दिया उसको। उसके साथ भी नहीं होता ना, तब भी उसी के बारे में सोचता रहता है, और मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फवाद मेरे साथ होते हुए भी मेरे नहीं होते। हर वक्त सारा की बातें, सारा ऐसी, सारा वैसी, सारा की मोहब्बत, सारा की फिक्र। सारा ने ही मुझे मरी जाने से भी रोक दिया था। मेरी हर खुशी सारा की वजह से अधूरी रह गई है। क्या वाकई? और क्या क्या बताऊं मैं आपको। फवाद को इतनी बड़ी खुशी दे रही हूं मैं, एक बार भी आकर मुझे उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कल रात तो नाराज होकर सोफे पर ही सो गए थे। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूं आप लोगों को। कहते हैं कि बेशक तुम मुझे औलाद दे रही हो, लेकिन जो हैसियत सारा की है इस घर में, वो तुम्हें मरकर भी नहीं हासिल हो सकती। फवाद ने ये सब कुछ कहा है? उसका तो दिमाग खराब हो गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं अम्मा जान, प्लीज आप फवाद को कुछ नहीं कहेंगी। उन्हें हर चीज मेरे खिलाफ ही लगती है। कल रात भी सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ था, तब भी उन्होंने मुझे ही गलत समझा था। क्या?